नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की हल्द्वानी के विकास कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, विकास के मूल मंत्र के साथ सरकार कर रही कार्य। भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द मिल सकती है दायित्वों की सौगात, सरकार स्तर पर कसरत हुई शुरू। उधर पीसीसी चीफ करण महारा ने किया पलटवार। पूर्व सीएम हरीश रावत और पीसीसी चीफ महारा ने बोला, धामी सरकार हमला, पेपर लीक और अंकिता भंडारी केस सहित कई मामलों को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कहा, भाजपा ने बनाया कमाई का मुद्दा। उत्तराखंड रोडवेज का सफर हुआ महंगा, 60% से ज्यादा बसों में 5 से लेकर 16% तक बढ़ा किराया। भूभाग में चल रही बसों के किराए में नहीं की बढ़ोतरी। और नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सख्त, हल्द्वानी कोतवाली और एसओजी टीम को मिली सफलता, तस्करों से लाखों की शराब की बरामद। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के पेच कसे और भूमि हस्तांतरण के मामले में वन विभाग द्वारा एनओसी जारी न करने पर नाराजगी भी व्यक्त की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास की योजनाएं तेजी से धरातल पर उतरे, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तेजी के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ साथ मॉनिटरिंग भी की जाए। देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे पर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है, इस प्रकार से कामों में विलम्ब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी, उस समीक्षा में बात। उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री जब खटीमा के एक निजी होटल में आयोजित बीजेपी कार्यालय समिति में भाग लेने जा रहे थे, तो शहर के मुख्य चौक पर थारू जनजाति के दर्जनों महिलाओं ने उनका रोककर राज्य सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पास कराने पर स्वागत किया, फूलमालाएं पहनाई। और वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी अपना काफिला रोककर महिलाओं से मिलकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा के एक निजी होटल में पहुंचे, जहां 2 दिवसीय बीजेपी जिला कार्य समिति का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिला कार्य समिति में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द ही धामी सरकार में दायित्वों की सौगात मिल सकती है, जिसको लेकर संगठन से लेकर सरकार स्तर तक कसरत शुरू हो चुकी है। शासन के द्वारा जिन निगमों के दायित्वधारियों को पद खाली है, उनका ब्यौरा अगले 3 दिनों के भीतर मांगने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जल्द ही संगठन अपने उन नेताओं की लिस्ट सरकार को सौंप देगी जो वरिष्ठ नेता पार्टी के हैं और पार्टी के लिए वे अहम योगदान निभा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जल्द ही सरकार दायित्वों को बांट। हमने दायित्वधारियों की सभी सूची पर प्रारंभिक तैयारी कर ली है। हम इसी महीने संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को सूची दे देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि यथाशीघ्र दायित्वधारी हमारे इसमें बन जाएंगे। और खास तौर पर हम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रथम सूची में महत्व देने वाले हैं। अच्छे लोगों को दायित्व दें ताकि जो ये अपने जिम्मेदारियों को मंत्रीगण पूरा नहीं करे, शायद दायित्वधारियों की मदद से वो पूरा हो सके।
रुड़की के भगवानपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पति पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की 8वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पेपर लीक मामला ये बड़ा गंभीर मामला है और बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं वह तो खाली फ्रंट है, इसमें भाजपा के सफेद पोश भी शामिल हो सकते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो तो खाली फ्रंट हैं। जो नाम आए हैं इसमें भाजपा के कुछ वरिष्ठ सफ़ेद पोश शामिल हो सकते हैं। आखिर हर घोटाले में, हर घिपले में, भर्ती घोटाले में, मर्डर में, सब जगह बीजेपी वालों के नाम क्यों आ रहे हैं? ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार के मद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदमस्त हो गए हैं और उन्होंने लूट खसोट की राजनीति इस प्रदेश में कर दी है। एक तरफ खनन माफिया बुरी तरीके से हावी है, नदियों में पोकलैंड जेसीबी चलते हुए आप लोग देख रहे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मिलने उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जब प्रीतम सिंह बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस की मजबूती के लिए ये मुलाकात हुई है और समय समय पर मुलाकातें होती रहती है। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, इसे लेकर किस तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए इसको लेकर चर्चा हुई। हम दोनों के बीच चर्चा हुई है। जब आए तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए जो है वार्तालाप होता रहता है। किस तरीके की वार्तालाप क्या लगता है? हरिद्वार लोकसभा के लिए, टिहरी लोकसभा के लिए किस तरीके की लगा? ये देखिए, लोकसभा का चुनाव है प्रदेश के अंदर, कांग्रेस कैसे मजबूत हो इस परिप्रेक्ष्य में जो है उनका मार्गदर्शन जो है मिला है। तो क्या माने कि दो वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात पार्टी को मजबूत कह रहे, हम तो हमेशा मिलते रहते हैं। हम तो क्या, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पतना सा सिपाही हूँ और कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि जो मेरे से भी बन पड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द ही धामी सरकार में दायित्वों की सौगात मिल सकती है, जिसको लेकर संगठन स्तर पर कवायद शुरू होने के बाद अब शासन स्तर पर भी इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार में मिले इन दायित्वों को लेकर भाजपा ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दायित्व देना सीएम का विशेषाधिकार है, जिसमें उनके द्वारा अगर किसी कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है तो वो खुशी की बात है और सरकार को भी विकास के लिए सहयोग मिलेगा। देखिए, दायित्वों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश संगठन के परस्पर विचार विमर्श के बाद किया जाना है और इसमें जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान भी आया है, इस बारे में सरकार में और संगठन में बातचीत हो चुकी है, लेकिन इनका वितरण कब होगा इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये निर्णय निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य पदाधिकारियों के बीच में सहमति बनने के बाद, वार्ता होने के बाद घोषित होगा। प्रदेश सरकार जल्द ही कृषि के क्षेत्र में व्यापक कार्य करने जा रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि घेड़बार न होने के समस्या के किसान परेशान थे और पहले घेड़बार के लिए भारत सरकार से फंड आता था, जो कि बंद हो चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 130 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों के खेतों की घेड़बार के लिए देने की बात कही है, जिससे कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि भी बांटी जाएगी, जिसका बजट 200 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार प्रत्येक किसान को 2000 रुपए की राशि देने जा रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए हम किसानों को देने जा रहे हैं, जिसमें 2000 रुपए हम प्रत्येक किसान को देंगे। जिस प्रकार किसान सम्मान निधि है, तो निश्चित ही उसका उपयोग भी इसमें होगा। और एक चीज हम और करने जा रहे हैं, क्योंकि आज जब तक हम चकबंदी लागू नहीं करेंगे, चकबंदी लागू होने का कारण यह है कि अभी तक हमारा 60 के बाद सर्वे नहीं हुआ है। तो मैंने समिति विभाग के अधिकारियों से निश्चित किया है कि आप चकबंदी करें, क्योंकि आज देखने में आता है आज गांव में हमारा एक खेत इधर होता है, एक खेत दूसरी जगह होता है, और उससे
खेती नहीं हो पाती और हमारा लोग पलायन कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, मैं उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात से सहमति जताई है और शीघ्र ही हम रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने अधिकारियों के साथ चकबंदी लागू करें। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा के लिए एक बार फिर से हरिद्वार जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आया है। हरिद्वार से 5 ट्रकों में भरकर राहत सामग्री जोशीमठ भेजी गई। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जारी की हरी झंडी दिखाकर सभी ट्रक को रवाना किया। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि जोशीमठ में जिन आपदा पंडितों की दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, पीड़ितों को उनके लिए ये राहत सामग्री भेजी गई है। आहत सामग्री 5000 से ज्यादा राशन किट, 500 कंबल और दवाएं समेत कई रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले सामान शामिल है। जोशीमठ के बारे में आप सभी को जानकारी है और आज से करीब 20-25 दिन पूर्व हम लोगों की 5 ट्रकें गई थी राहत सामग्री की। उसी कड़ी में आज भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये निर्देश प्राप्त हुए थे और राहत सामग्री जा रही है। इसमें करीब 2552 लगभग 2500 के आसपास फूड पैकेट्स हैं। हर फूड पैकेट्स 15 kg के हैं, जिसमें ज़रूरत का जो रोज़मर्रे के सामान होते हैं वो जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 550 कंबल भी हम लोग आज यहाँ से 5 ट्रकों के माध्यम से रवाना कर रहे हैं। हम लोगों का लगातार वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। मुख्य रूप से राहत सामग्री जो प्री फैब्रिकेटेड अब घर बनाए गए हैं जहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, तो उनको कोई दिक्कत ना हो शुरुआती दिनों में, उसको ध्यान में रखते हुए सारी सामग्री प्रेषित की जा रही है। जो जोशीमठ में जो आपदा हुई है उसमें राहत सामग्री से जिला प्रशासन की ओर से जो है 2551 जो है राशन किट हैं और जो है 500 जो कंबल हैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी के, वो हम जो है आज जोशीमठ भेज रहे हैं। इसमें जो 2551 फूड पैकेट, उसमें 1651 फूड पैकेट जो है हरिद्वार तहसील अंतर्गत जो है विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और जो है धार्मिक संस्थाओं ने जो है प्रदान किया है, और जो 900 पैकेट हैं वो रुड़की तहसील द्वारा जो है तैयार किए गए हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, और जो 500 ब्लैंकेट है वो हरिद्वार तहसील ने जो है यहाँ पर जो महाराज श्री कैलासानंद जी हैं उन्होंने प्रदान किए हैं। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर 2500 फूड पैकेट और 500 कंबल जो है आज जो है यहाँ से रवाना करेंगे 5 वाहनों के माध्यम से। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई के लिए जगह जगह कैंप लगाए गए। उसी क्रम में इसी रोड ऊर्जा भवन में लगाए गए कैंप में अपर मुख्य सचिव राधा रितुड़ी ने शिरकत की और उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान राधा रितुड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण नीति के तहत सभी जगह विद्युत की समस्याओं को लेकर कैंप लगाए गए हैं। ये जो शिविर लगे हैं इनका आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारा बिल सही नहीं आ रहा है या हमें लो वोल्टेज है या हमें तार शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पे आप ऐसे कैंप लगवाइए जहाँ पे जो जनता के लोग हैं जिनकी शिकायत है वो आसानी से आ सकें और अपनी बात कह सकें। उसी उद्देश्य से ये कैंप लगे। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार करीब 500 कैंप हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया और करीब पूरे हो गए। बेरीनाग, पिथौरागढ़, मुंशियारी, उत्तरकाशी और इधर आपके मंगलौर, उधर खटीमा, चंपावत, हर क्षेत्र में कैंप लगाए गए हैं। 8-8, 10-10 एक डिवीजन में लगाए गए हैं। तो इस तरह से करीब 500 कैंप्स के हम लोगों ने तो किया है। उत्तरकाशी मुख्यालय में गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश चौहान ने गंगोत्री फिजिकल एकेडमी का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत पूर्व सैनिक जनपद के युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग देकर सेना में भर्ती के लिए तैयार करेंगे। इस एकेडमी के खुलने से पहाड़ के गरीब छात्र छात्रा जो कि आर्थिक स्थिति से खराब होने के कारण तैयारी नहीं कर पाते थे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सर, गंगोत्री यहाँ के जो विगत वर्षों से 2 वर्षों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि गंगोत्री विधानसभा या गंगोत्री डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी या कोई भी, तो जब भी हम इस गंगोत्री फिजिकल एकेडमी को चलाएं, यहाँ पे गरीब, असहाय, दूर दराज के बच्चों को जिनके पास खर्चा न हो पाता है, जिनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसके लिए
और सबसे बड़ी बात यह है सर कि उनके लिए जो नशा पे अभी आजकल जो नशा में लोग चल रहे हैं, तो वो नशा से भी ये दूर हों और इनको तौर तरीका, इनका डिसिप्लिन, इनका एक सही मार्ग, जो सही दिशाएं, उसके लिए गंगोत्री फिजिकल काम करेगी। अच्छा लगा है, एकेडमी में बहुत बढ़िया है, खाना भी अच्छा है और जो लड़के हैं हमारे साथ सभी अच्छे लड़के हैं और बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग करा रहे हैं सर, और बहुत अच्छा है सर, हमें अच्छा लगा। और आगे सर ट्रेनिंग चलेगी हमारी। बीएड और 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया और उनके आवास के बाहर ही सभी प्रशिक्षित धरना पर बैठ गए। आपको बता दें कि बीएड और 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षितों की मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए। हम लोग जो है बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित हैं, जो विगत काफ़ी लंबे समय से विभाग तथा सरकार से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया लंबित करी हुई है इन्होंने उसको पुनः शुरू किया जाए। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब इन्होंने शुरू नहीं किया है, तो आज हमें मजबूरन यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री आवास पे धरना देना पड़ रहा है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से दुनिया में दहशत का माहौल है। वहीं उत्तराखंड की रुड़की में स्थित आईआईटी रुड़की के भूकंप अभियांत्रिकी के वैज्ञानिक मनीष श्री खंडे ने बताया कि उत्तराखंड को भी रेड जोन में रखा गया है, जहां पर कभी भी बड़ा भूकंप आने की संभावना बनी हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के राजकीय इंटर कॉलेज सराई खेत में अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह मरतोलिया के नेतृत्व में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस तहसील दिवस में विभिन्न विभागों की लगभग 35 शिकायतें फरियादियों द्वारा दर्ज करवाई। सभी शिकायतों को अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के सम्मुख रखते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थम नहीं रहा है। दरअसल देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि राज्य के युवाओं का आयोग से भरोसा भंग हो गया है। सरकार को चाहिए कि भर्ती परीक्षा की जांच पूरी होने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं को कराना जाना चाहिए। मार्च नजदीक आते ही अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। इसी क्रम में कोटद्वार क्षेत्र के कांडाखाला इलाके में चेकिंग अभियान के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब की 42 पेटियां साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही अवैध शराब परिवहन मैक्स को भी सीज कर दिया गया है। जिसमें ये माना जा रहा है कि वो शराब अलग अलग जगहों पे बेचने के लिए लेके जा रही थी। तो अच्छा काम हमारी एसओजी टीम ने कर रखा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। एग्जैक्ट वो फैक्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तय है कि इसको किसी एक बड़े जो उनका FL2 करके कोई स्टेशन होता है जहाँ से पिक करते हैं, वहाँ से किसी पर्टिकुलर शॉप के लिए ले जाना था, लेकिन ये उसको शॉप के पे न ले जाकर के अलग अलग ड्रॉप करने के लिए ले जाए। काशीपुर में आगामी 18 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर कांवड़ लाने वाले कांवड़ियों को किसी भी तरह की समस्या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए काशीपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ने भाग लिया। उस रेट पे वो MP चौक से सीधे कांवड़ जो रूट था, जो बाजपुर रोड थी, वहाँ पे चूँकि आजकल ROB का निर्माण होने की वजह से और दोनों से उन्होंने बैरियर लगा रखे, तो वहाँ से संभव नहीं। लिहाजा हम MP चौक से रंग साइड से डाइवर्ट करके और चीमा चौक की तरफ लाएंगे। बीच में हमारा रामलीला कमेटी का ग्राउंड पड़ रहा है, तो हम रामलीला कमेटी से निवेदन करेंगे कि अगर वो हमें एक्सेस देते हैं तो इसी रामलीला कमेटी के गेट नंबर 1 से लेकर के और हम सीधा इनको ज्ञानार्थी वाली साइड में निकालेंगे और वहाँ से फिर पटेल नगर जो हमारा मार्ग है उससे लेकर के और पुनः जो पुराना परंपरागत मार्ग है उसी मार्ग।
जोशीमठ से करीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन न्याय पंचायत मौजूद है और इसी तपोवन न्याय पंचायत में आता है गंगा पार भाग्युल गांव, जो गांव धोली गंगा के समीप बसा हुआ है। आपको बता दें कि भाग्युल गंगा पर गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि करीबन 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर पार करना होता है। आपदा को 2 वर्ष का समय पूरा हो चुका है और इसी आपदा के दौरान भाग्युल गंगा पार गांव तक जाने वाला मुख्य पुल भी उसी त्रासदी की भेंट चढ़ गया था। हमें यहाँ बैराज में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। शासन प्रशासन हमारी कोई कुछ नहीं सुन रहा है और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जाने में बहुत परेशानी हो रही है। और कभी भी हमारे बच्चों को कोई हादसा हो गया तो इसके लिए शासन प्रशासन इसके जिम्मेदार रहेंगे। बच्चा जाना भी बहुत परेशानी चाहिए और सबसे ज़्यादा तो महिला जब सोहन डिलीवरी बनते ते लगाना परेशानी बहुत चाहिए, पोनी जाना बहुत परेशानी चाहिए। हमारे यहाँ पर पुल की बहुत असुविधा है क्योंकि जो 7 फरवरी को आपदा आई थी उसमें हमारा पुल भी बह गया था और शासन प्रशासन से हमने गुजारिश की, उन्होंने हमारे को खाली आश्वासन दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे यहाँ ग्रामीण इस कार्य से इतना जूझ रहे हैं, आने जाने में असुविधा है। और अभी भी हम जब जो 7 फरवरी को आपदा आई थी उसमें हमारा पुल बह गया था और हमारा आवाजाही बैराज के ऊपर से हो रहा है, जहां हमारे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पे हमारे को खतरा से कोई खाली नहीं है। वैसे तो उत्तराखंड एक स्वच्छ और साफ प्रदेश माना जाता है, लेकिन आए दिन शहरों के हाल बदतर होते जा रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण नदी नाले लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिस कारण शहरों में बढ़ रही गंदगी के खतरे आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अब ऐसे में राजधानी देहरादून की रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियां प्रदूषित होने लगी है। सॉलिड वेस्ट प्रबंधन का मुद्दा है। वहाँ पे नगर निगम के द्वारा प्रत्येक वर्ष नदियों की साफ सफाई का कार्यक्रम करवाया जाता है और इस वर्ष भी वो कार्यक्रम पूरा शुरू हो चुका है, जिसमें समस्त मुख्य नदी नालों को जो है साफ करवाया जा रहा है। उत्तराखंड रोडवेज का सफर हुआ महंगा। रोडवेज की 60% से ज्यादा बसों में 5 से लेकर 16% तक का किराया बढ़ा दिया गया है। देहरादून से दिल्ली का किराया 45 और हल्द्वानी का 30 रुपए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के साथ ही कुमाऊं मंडल से गढ़वाल और गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल में आवाजाही करने वाले बसों में बढ़ा दिया है किराया। रोडवेज ने उत्तराखंड के भूभाग में चल रही बसों के किराए में भी बढ़ोतरी की है। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां टीम ने भोटिया पड़ाव क्षेत्र के गोविंदपुरा से 50 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर सुभाष नगर का रहने वाला मोन्टू है, जबकि उसका साथी अमन गांधी अभी फरार है। पकड़ी गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हमारी कोतवाली पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान में गोविंदपुरा सुभाष नगर में मोन्टू है और इसके घर के पास से जो है तकरीबन 50 पेटी अवैध शराब मिली है अंग्रेजी की, जिसमें तमाम अच्छे ब्रांड भी हैं। रेड लेवल है, 100 पाइपर है और भी इसी तरह के महंगे ब्रांड हैं। और वो 50 पेटी बरामद करी गई है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से इसको लेके आया। इसमें हम इसमें अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे की तैयारी की जा रही है। और आखिर में एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की हल्द्वानी के विकास कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, कहा विकास के मूल मंत्र के साथ सरकार कर रही कार्य। भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द मिल सकती है दायित्वों की सौगात, सरकार स्तर पर कसरत हुई शुरू। उधर पीसीसी चीफ करण महारा ने किया पलटवार। पूर्व सीएम हरीश रावत और पीसीसी चीफ महारा ने बोला, धामी सरकार पर हमला, पेपर लीक और अंकिता भंडारी केस सहित कई मामलों को लेकर लगाए गंभीर आरोप, कहा भाजपा ने बनाया कमाई का मुद्दा।
उत्तराखंड रोडवेज का सफर हुआ महंगा। 60% से ज्यादा बसों में 5 से लेकर 16% तक बढ़ा किराया। भूभाग में चल रही बसों के किराए में नहीं की बढ़ोतरी। और नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सख्त। हल्द्वानी कोतवाली और एसओजी टीम को मिली सफलता। तस्करों से लाखों की शराब की बरामद। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।